तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और अब से हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को मतलब जो भी मेरा चैनल है उस पर मैं करंट से रिलेटेड वीडियो डाला करूँगा, जो करंट अफेयर्स को डेली अपडेटेड, और उससे मैं मतलब शुरू करता हूँ। तो चलिए पहले हम लोग पुरस्कार को शुरू करते हैं। मतलब जितने भी पुरस्कार आए हैं, मिलने शुरू हुए हैं, उसकी स्थापना कैसे हुई, कब बना, कब नाम हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पुरस्कार में सबसे पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार, इसका नाम पहले क्यों पड़ा नोबेल पुरस्कार? इसका नाम नाम की पहले जानेंगे, नाम क्या है। फिर नोबेल पुरस्कार कब से शुरू कर गई, किनके मृत्यु पे या किनके पुण्यतिथि पे शुरू किया गया, ये क्यों दिया जाता है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है, क्या कोई भारतीय मूल के व्यक्ति उनको दिया जाता है, या जो जन्म लिए हो भारत में उनको दिया जाता है, या कोई शरणार्थी हो, क्या यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है? इन सभी प्रश्नों या तमाम प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल है, मतलब सॉरी, अल्फ्रेड नोबेल तो उनका नाम था, मैं उनका नाम बार बार ले रहा हूँ। जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो अल्फ्रेड एक व्यक्ति, क्या है उसका, क्या नाम है? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की जन्म होती है, अल्फ्रेड नोबेल की जन्म है 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को। 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी। कहाँ होती है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम कहाँ? स्वीडन। स्वीडन में इनका जन्म होता है, किनका? नोबेल का। और इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु डेट याद करना पड़ेगा आपको, 10 दिसंबर 1896। कब? 10 दिसंबर 1896। ये कौन सी तिथि हो गई? ये हो गई पुण्य तिथि, पुण्य तिथि। और ये जन्म तिथि, कौन सा तिथि? ये जन्म तिथि। तो कब? 21 अक्टूबर 1833 से 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में शुरू की गया। तो देखिए इसमें बात क्या था कि इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने 1833 में इनका जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने एक क्या किया, अल्फ्रेड जी ने एक डायनामाइट की खोज कर डाली। किसकी? डायनामाइट, जिसको अक्सर आपने फिल्म सिनेमा है में सुना होगा कि डायनामाइट होता है क्या, उसकी चर्चा अलग से हम लोग कर लेंगे। डायनामाइट की खोज की। कब डायनामाइट की खोज की? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। और इसीलिए इन्होंने कहा गया कि एक बहुत ही नोबेल काम किया है, और इनका नाम भी नोबेल था, तो इनके नाम से ये नोबेल पुरस्कार रख दिया गया डायनामाइट की खोज करने के बाद। तो देखिए बात यह आई कि जब ये 1895 में आए, तो मतलब ये दो भाई थे, ठीक। एक अल्फ्रेड थे और इनका दूसरा भाई था, उनका नाम क्या था? लुडविग। लुडविग। और दोनों भाई थे, तो इनका जो वो स्वीडन में रहते थे, और 1888 में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी 1888 में, इनकी 1896 में, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 ईस्वी में एक अपना वसीयत बनवाए। वसीयत जानते हैं ना, कि जो जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है, जितने भी हमारे संबंधित धन संपत्ति, उसको मैं किसको देना चाहूँगा। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई और बोला कि मैं इस प्रॉपर्टी के माध्यम से उनको सबको क्या दूंगा, हर वर्ष वो जो अच्छे क्षेत्र में काम करेंगे उनको प्रत्येक वर्ष एक नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो मतलब इनकी वसीयत की जो संपत्ति है उससे वो शुरुआत की गई थी नोबेल पुरस्कार की। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अब देखिए 1896 में इनकी जन्म होती है, लेकिन इसका जो शुरुआत हुआ, कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष शुरू की गया। कब से किया गया? 1901 ईस्वी से। ऐसा नहीं, आपको प्रश्न आएगा कि उनकी पुण्य तिथि है 10 दिसंबर 1896 को, लेकिन शुरू हुआ 1901 ईस्वी से। 96 से नहीं हुआ। कब से हुआ? 1 ईस्वी से। और इनकी जो इतना हो गया। अब देखिए, अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 5 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। पहला, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, 5 क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र हैं, और कौन कौन सी जो कमेटी है, एकेडमी है, कौन कौन से हैं, मतलब वो उसको अवार्ड देती है। सबके लिए अलग अलग कमेटी बनाए। तो देखिए, पहला हम अगर बात कर लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला जो है, पहला कौन है? पहला है भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। दूसरा देख लें तो रसायन, फिर चिकित्सा, चिकित्सा। फिर तीसरा देख लें तो साहित्य, साहित्य। फिर शांति। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब 5 क्षेत्रों हैं, इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति का क्षेत्र सबसे अलग है। तो यहाँ पे जो है शांति का क्षेत्र है, वो नॉर्वे के संसद है, वो देता है। कहाँ से? ओस्लो से।
इसको नॉर्वे का संसद देती है, ओस्लो से, मतलब शांति का पुरस्कार। और साहित्य का पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश नोबेल अकेडमी, स्वीडिश नोबेल कमेटी, स्वीडिश नोबेल कमेटी की इसकी अवार्ड देता है। देखिए, और जो भौतिकी है वो देता है रॉयल एकेडमी ऑफ इंडिया, रॉयल एकेडमी ऑफ इंडिया। और रसायन का भी देता है रॉयल एकेडमी ऑफ इंडिया। मगर चिकित्सा का देता है कैरो कैरोलिग्न इंस्टीट्यूट। तो आपको ये ध्यान देना है कि भौतिकी के क्षेत्र में जो अवार्ड देते हैं और रसायन में वो देते हैं रॉयल अकेडमी ऑफ इंडिया, चिकित्सा में कैरोलिग्न इंस्टीट्यूट, और साहित्य में स्वीडिश नोबेल कमेटी एंड शांति के क्षेत्र में वो देते हैं कौन? नॉर्वे के जनता। एक छठा क्षेत्र जुड़ गया, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र कब जुड़ा? देखिए यहाँ पे एक जो बैंक थी, कौन सा बैंक? स्वीडन की एक बैंक थी। स्वीडन की कौन सी बैंक थी? स्वीडन की, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है ना, केंद्रीय बैंक, तो स्वीडन की केंद्रीय बैंक कौन? स्वीडन का केंद्रीय बैंक था, जिसका मतलब उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना हुई वो अलग बात नहीं है, स्थापना के 300 वर्ष जब पूरे हुए, 300 वर्ष पूरे हुए 1967 ईस्वी में, ठीक। तो 1969 से उन्होंने क्या किया? कहा कि हम भी वो देंगे, पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अवार्ड देना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जो दी जाती है स्वीडन में, तो इस अर्थशास्त्र में उसको मुद्रा जो दिया जाता है वो कौन सा मुद्रा है? कोरोना के रूप में, क्रेना के मुद्रा एक है, उसको दिया जाता है। समझे? अर्थशास्त्र में इसकी कब शुरुआत की गई? 1969 में, 1967 में 300 वर्ष इसके पूरे होने पर स्थापना पे बोला कि मैं वो देना शुरू करूँगा। तो ये समझ गए। तो भौतिकी के क्षेत्र में अवार्ड कब मिलना शुरू हुआ? रॉयल एकेडमी ऑफ इंडिया ने देते हैं। रसायन के क्षेत्र में रॉयल एकेडमी ऑफ इंडिया देता है। चिकित्सा में कैरोलिग्न इंस्टीट्यूट देता है। फिर साहित्य में स्वीडिश नोबेल कमेटी देती है। शांति में नॉर्वे की संसद देती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं ये कि अब नोबेल पुरस्कार किसको कितने बार मिल सकते हैं, एक व्यक्ति कितना बार नोबेल अधिक से अधिक ले सकता है, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक पहला तो शुरू कर लेते हैं, क्या किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मरणों के बाद दिया जा सकता है? मरणोपरांत। तो अब हम बात करेंगे नाउ, नहीं, मरणोपरांत नहीं। कब से? 1974 के बाद। 1974 के बाद ये अवार्ड मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। समझे? 1974 के पहले दो व्यक्ति थे। पहले थे कौन? कार्ल फल्डर और दूसरा हैमरशोल्ड। पहला थे कार्ल फल्डर, दूसरा हैमरशोल्ड, जिनको मरणोपरांत दिया गया था। अब देखिए, जैसे कि घोषणा हो गया किसी व्यक्ति को, ऐसा होता है कभी कभी कि घोषणा हो गया और इसकी मृत्यु हो जाती है, तो किसको मिलेगा? फिर उनके फैमिली को, परिवार को दे दिया जाएगा। समझ गए? ये सारी बातें थी। अब इतने बातों करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं कि नोबेल पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने? 3 व्यक्ति को नोबेल अवार्ड, जैसे मैं अगर कोई रसायन का क्षेत्र है तो इसमें अधिकतम कितने लोग? 1 2 3 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को नोबेल अवार्ड दिया जा सकता है। अब देखते हैं कि कौन से वो लोग थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन वो भारतीय थे, इंडियन थे, जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले हमारे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उनको साहित्य के क्षेत्र में, कब? साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक थी उनके लिए कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। सबसे पहले किसको दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। फिर दूसरे हैं, वो कौन है? सीवी रमन, जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया? इन्होंने रमन प्रभाव,
रमन प्रभाव बोलें तो प्रकीर्णन, रमन प्रभाव यानी कि प्रकीर्णन हेतु इनकी क्या किया था, उनको दिया गया था। इन्हीं के नाम पे आपसे एक प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी की। तो इससे एक प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके अवसर पर मनाया जाता है, किनके नाम से? सीवी रमन दिवस, जो भौतिकी थे उनके नाम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। समझे? इनको बोलते हैं रमन प्रभाव प्रकाशिता, जिसको जैसे इन्होंने किया था क्या, रमन प्रभाव प्रकाशित। तो देखिए दो व्यक्ति हैं, पहले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में। फिर दूसरे हैं सीवी रमन, जो भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव लाए थे प्रकीर्णन के संबंधित, और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ। अब ये दो व्यक्ति हो गए। अब देखते हैं तीसरे व्यक्ति कौन थे, देख लेते हैं इधर। तीसरे व्यक्ति जो थे हमारे थे कौन, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा सबको जानते हैं, वो मुस्लिम महिला थी। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में दिया गया, समझ गए। फिर चौथे ईस्वी में थे हमारे थे अमर्त्य सेन जी, उनका एक आंदोलन चलता है बचपन बचाओ आंदोलन, अमर्त्य सेन जी को, उनको अर्थशास्त्र के नहीं, इनका बचपन बचाओ नहीं, वो कैलाश सत्यार्थी हैं, उनका है। तो अर्थशास्त्र में 1998 में इनको दिया गया, कब, 1998 में। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं, कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है शांति के क्षेत्र में 2014 में। तो देखिए ये जो भारतीय लोग हैं, कौन है ये भारतीय हैं। तो पहले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, दूसरे सीवी रमन, तीसरे मदर टेरेसा जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 में, फिर अमर्त्य सेन को 1998 में, और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में ये अवार्ड दिया गया, समझ गए। तो ये भारतीय लोग थे जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपको याद करना होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में, सीवी रमन जी को 28 फरवरी इनको ये नाम से वो मनाया जाता है, और इनको दिया गया था 1930 ईस्वी में, किनको, 1930 सीवी रमन जी को। और तीसरे हमारे मदर टेरेसा हैं, जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र के रूप में 1998 के रूप में, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में ये अवार्ड दिया गया था। तो ये तो भारतीय लोग थे जिनको ये अवार्ड दिया गया। अब देखिए पहले तो भारतीय थे, अब है जो भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला था, वो थे पहले हरगोविंद खुराना, इनको 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में फिजिक्स में दिया गया। फिर वेंकट राम कृष्ण 2009 में रसायन में दिया गया। फिर अभिजीत बनर्जी 2019 को अर्थशास्त्र में दिया गया। हरगोविंद खुराना 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में उनको दिया गया। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में दिया गया। वेंकट राम कृष्ण 2009 में रसायन में दिया गया। अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में अर्थशास्त्र में दिया गया। और फिर जो जन्म भारत में जो, लेकिन रहते कहीं और, इनको एक पहले थे वो रुडयार्ड किपलिंग, दूसरे रोनाल्ड रॉस, और एक व्यक्ति जो है दलाई लामा, जो शरण लिए थे भारत में। तो इन सब चीज़ों का आपको हमेशा मतलब आपको नज़र में रखना होगा और याद करके रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना, बहुत सारी चीज़ें जाना, उसको एक बार हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश की कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कब से शुरू की गई, कब से शुरू गई, कितने क्षेत्र में मिलते हैं, है ना, कितने क्षेत्र में मिलते हैं, और एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्ति को, मतलब कितने व्यक्ति एक क्षेत्र में आ सकते हैं। फिर जाना हम लोगों ने कि नहीं, ये जो रसायन क्षेत्र है वो भारतीय लोग को, कितने भारतीयों को दिया गया। फिर भारतीय मूल को, भारतीय हो, एक भारतीय मूल को हो, मूल में हो, एक जन्म लिए हो भारत में, और एक शरण में हो, समझ रहे, एक शरण लिए हुए हो भारत में, समझ रहे। इन सब लोगों के बारे में, और इनकी जो शुरुआत हुई कब से हुई, कब से शुरू हो गई, इनका जो नाम है कैसे पड़ा, इनकी जो अल्फ्रेड नोबेल, उनको वसीयत के अनुसार कब वसीयत बनाई गई, और ये जो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, उसके पुण्यतिथि पर। उनकी मृत्यु भले ही पहले हो गई थी, लेकिन शुरू कब से हुई, 1901 से शुरू हो गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन किया। फिर जाने कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर और सब बिंदुओं पे बात किए। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में। अब देखेंगे कि 2020 में किसको मिला था, कितने क्षेत्रों में मिला, किन कौन कौन से लोग थे। फिर 2021 में जानेंगे कि कितने लोग थे उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया या दिया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और हम लगातार आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो के अपडेट के बारे में लाते रहेंगे। तो पहले जितने भी पुरस्कार हो गए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, बाफ्टा अवार्ड,
साहित्य के क्षेत्र में जो भी अवार्ड होते हैं, संगीत के क्षेत्र में जो अवार्ड होते हैं, ऑस्कर अवार्ड जितने होते हैं, सब अवार्ड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे और आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।